हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है बड़े बुज़ुर्गों के ठोस नुस्खे। और इस वीडियो में मैं आपसे अपनी 89 ईयर ओल्ड दादी के कुछ खास नुस्खे शेयर करूंगी। पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपके साथ ये बात शेयर करने का या ये अनुभव शेयर करने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बेटा या बेटी में फ़र्क करती हूँ या मैं इस सोच को बढ़ावा देती हूँ। इनफैक्ट मेरी तो स्टोरी ही अलग है। मैं अपने बारे में बताकर आपका टाइम नहीं वेस्ट करूँगी। बस इतना ही कहूँगी कि दिल से चाहती थी कि मुझे बेटी पैदा हो, जिसकी चाहत में मेरी कंडीशन भी काफ़ी क्रिटिकल हो गई थी। पर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। मुझे 2 बेटे हुए। शायद मेरे बच्चों के भाग से मैं बच गई, पर ईश्वर को ही पता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है, वो हमको वही देता है। पर कोई नहीं, आज नहीं तो कल मेरे घर में 2 बेटियां तो ज़रूर आएंगी। मैं अपना सारा प्यार उन दोनों बेटियों पर लुटा दूंगी। शायद मेरी किस्मत में अभी बेटी का सुख नहीं था। हो सकता है आप ये सोचो कि आपको तो 2 बेटे हैं इसलिए आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, मगर ऐसा नहीं है। मेरे जैसे ना जाने कितने ही लोग हैं जो दिल से बेटी चाहते हैं। वो अपनी बेटी को किसी प्रिंसेस से कम नहीं समझते हैं और उनके पालन पोषण में भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देते हैं। अगर जो लोग भी मेरी इस बात से सहमत हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जैसे ही महिला को ये पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, उसके साथ साथ उसकी फैमिली भी आने वाली खुशियों के स्वागत में ढेरों तैयारियां शुरू कर देती है। जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता है तब तक सभी के मन में बड़ी उत्सुकता होती है ये जानने की कि होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है। डे 1 से ही ये प्रेडिक्शन शुरू हो जाता है, गर्भ में बेटा है या बेटी है। आज भी समाज के कुछ हिस्सों में बेटों को लेकर बहुत सारी आशाएं हैं। बेटा या बेटी में कोई अंतर मत कीजिए। इस वीडियो का ये पर्पस बिल्कुल भी नहीं है कि समाज की इस गलत सोच को बढ़ावा दे। बेटा अगर घर का दीपक है तो बेटी भी घर की रौनक ही है। दोनों ही एक समान हैं। चलिए मैं अब अपनी दादी माँ के कुछ खास नुस्खे आपको शेयर करती हूँ, और लड़का होने की पक्की पहचान क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगी। पहला तरीका है, शुक्ल पक्ष नक्षत्र की बेला में अगर आप बेबी कंसीव करती हैं तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। ये पूरी तरह से मिथ है। शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष, दोनों में ही लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। इन नक्षत्रों से संतान के स्वभाव का संबंध है, ना कि इस बात से कि इस पक्ष में संबंध बनाने से आपको बेटा होगा या बेटी होगी। और इन पक्षों का ज्ञान तो ज्योतिष शास्त्र में काफ़ी गहरा है, जिसे मात्र 2 शब्दों में आप नहीं समझ सकते हैं। सिर्फ ये बोल देने भर से कि इस नक्षत्र में कंसीव किया तो बेटा होगा, इस नक्षत्र में कंसीव किया तो बेटी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी अच्छे ज्योतिष से भी पूछेंगी तो वो भी आपको यही बताएंगे। हाँ, आपके पीरियड डेट से कुछ सम डेज होते हैं जिनमें रिलेशन बनाने से पुत्र की प्राप्ति की जा सकती है। इस ज्योतिष गणित को कोई ज्योतिष आचार्य ही सही तरीके से बता सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं साइंस के अकॉर्डिंग आपको इसका मेथड बता सकती हूँ। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। दूसरा उपाय है, अगर आप लड़का चाहती हैं तो अपने पीरियड्स खत्म होने के बाद से ही अपने सिरहाने एक मोरपंख और बांसुरी रखें। साथ ही भगवान कृष्ण की नियमित रूप से आराधना करें। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, कृष्ण जैसे संतान पाने के लिए भगवान कृष्ण की आराधना करें और गर्भवती स्त्री अपने सिरहाने मोरपंख जड़ित बांसुरी रखे। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान आप सफ़ेद हाथी का जोड़ा जिनकी सूंड ऊपर उठी हो आमने सामने की पोजीशन में रखें। ये भी आपको अपने सिरहाने ही रखना है। ये भी पुत्र प्राप्ति का एक उपाय है और ईश्वर से प्रार्थना करें। मेरी माँ और बुआ जी के साथ ही कई महिलाओं को मेरी दादी ने ये उपाय बताया था, जिससे उनको लड़का हुआ। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो। ये सिर्फ हमारी जिज्ञासा को कम करने के लिए है कि लड़का होगा या लड़की होगी। ये तो सिर्फ ईश्वर के हाथ में है। आपके आंगन में जो भी किलकारी गूंजे, आप उसका तहे दिल से स्वागत करिए। आप दोनों को बराबर का ही स्नेह दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।